हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में रिमाइंडर थ्योरम का जो क्वेश्चन बताए हुए थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, उसको आप प्रैक्टिस किए होंगे और समझे होंगे। और आपको पता चला होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में जो भी आपको हम थ्योरी और कंसेप्ट बताए हैं, उसका यूज कैसे है। आज हम लोग कुछ अलग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। अभी तक मैं सिर्फ नंबर वाला रिमाइंडर थ्योरम पे बात किया था, नंबर इंटीजर पे। और उसमें बताया था क्या क्या बेसिक में आपको सिंप्लीफिकेशन रिमाइंडर थ्योरम बताए थे, पॉजिटिव निगेटिव वन करके बताए थे, बाइनोमियल बताए थे, यूलर बताए थे, विल्सन बताए हुए थे, फॉर्मेट बताए हुए थे। ये सब सारा चीज बता दिए थे। आज हम कुछ एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे जो स्पेशल रूल के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले आप 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम एल्जेब्रिक वाला पढ़े होंगे, कोई खास नया बात नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास होगा, आपको बता दें कि पिछले वाला क्लास में जो था वो सिलेक्टिव क्वेश्चन का था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का था। आज हम लोग बात करेंगे बीजगणितीय शेषफल प्रमेय, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग किसका बात करेंगे? एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, बीजगणितीय 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 शेषफल प्रमेय। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। देखिए, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में था ये मेरे भाई, 9th क्लास में ही ये पढ़ना है, बाकी और क्लास में ये सब नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए, पी एक्स बराबर पढ़े होंगे 9, 8 यही सब में पढ़ना है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। याद कीजिए, पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे बहुपद चैप्टर में। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से P1 निकालो तो 1 एक्स की जगह पर 1 रखे तो जहां एक्स है वहां 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। पहले इस बात को समझते हैं, तब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे आएंगे शेषफल प्रमेय में। जैसे और भी बहुत सारे बात था, जैसे हम यहाँ पे दे दे पी एक्स बराबर 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और अब हम कहें कि जरा भाई P2 निकाल कर दिखाओ, तो x यहाँ पर 2 रखे तो जहां जहां x है वहां पे 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 9 चौका 36, 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये सब बात आप पढ़े होंगे और इसी में आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे। रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़े होंगे? जैसे मैं कहूं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं रिमाइंडर थ्योरम में, जैसे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ठीक है। और अब कहे कि बताइए अगर इसमें हम x प्लस 2 से विभाजित x प्लस 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्या होगा, ये क्वेश्चन बनाना है। तो आपको याद होगा, और फिर से हम याद दिला रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर करते हैं। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 2 से। इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। अब जहां जहां x है वहां माइनस रखेंगे, तो 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस कितना -2 प्लस कितना 9। अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, -2 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21 में से 2 जाएगा 19। यानी अगर आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? 19 आएगा। और आपको याद कीजिए, जब रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे तो वहां बताए थे कि जब आप एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से
पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीका से आपको, यानी दोनों तरह का आपका रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा और आपका क्या आएगा, निगेटिव में भी आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? मैंने क्या बताया था कि अगर बीजगणितीय रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा तो वहां पे आपको प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी रिमाइंडर आ सकता है, बट इंटीजर वाला पढ़िएगा, नंबर वाला पढ़िएगा तो कभी भी निगेटिव में इंटीजर नहीं होता है। ये बात आपको याद होगा और अभी फिर से मैंने आपको बता दिया। तो चलिए कुछ और बात हम लोग करते हैं कि इस पे किस तरह का आप क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन दे दिए और कहें कि इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। और हम कहें कि रिमाइंडर क्या होगा, तो किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 से। आपको समझा रहे हैं अभी, यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ये सब एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट है। तो आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर कीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब ये 1 इसमें रखिए तो क्या आएगा? 3 1 का स्क्वायर, फिर 5 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ देखिए 3 माइनस 5 प्लस 2, ये देखिए कट के क्या आ गया? सब 0 आ गया। यानी आप इससे डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। न हो तो आप इस तरीका से भी आप बचपन में डिवाइड किए होंगे, याद है? ऐसे भी आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। कभी भी इस तरह का जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पहला का कंपेयर पहला से करते हैं और इसमें सबसे पहले साइन देखते हैं। हो सके आपको बनाने का तरीका याद होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो पहला का कंपेयर पहला से करेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। यहाँ 1 और 3 है तो यहाँ 3 लाना है, और यहाँ x² है और यहाँ x है तो x चाहिए। क्या चाहिए? x चाहिए। यहाँ पे x लिख दिए। अब ये मल्टीप्लाई इन दोनों में कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? चलिए ये आपका 3 है, ये आपका x है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मतलब लगेगा? 3। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² माइनस प्लस माइनस 3x, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, इससे ही कट जाएगा। माइनस 5x में से 3x जाएगा, माइनस 2x प्लस 2, प्लस माइनस माइनस x मिल गया, 2 नहीं मिला। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है और ऐसे बनाना है। और अब बेसिक तो हो गया। बेसिक कैसे बनता है? जिससे डिवाइड करने को कहेगा उसको हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए इससे डिवाइड करने को कहा था, इसको 0 के बराबर किए और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल दिए। x का वैल्यू जहां जहां x है वहां 1 रख दिए। 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2 और यहाँ से वैल्यू निकाल लिए। चलिए एक और समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ 9x⁴ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 3 और कहें कि अगर हम इसको डिवाइड करें x प्लस 1 से तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा? आई बात समझ में? अब ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो किससे आप डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब जहां जहां x है वहां -1 रखिए, तो 9 यहाँ -1 पे पावर 4 -1 का स्क्वायर -1 और प्लस क्या हो जाएगा? 3। माइनस पे ये क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर होता है तो प्लस में भी होता है। तो 1 को जितना बार गुना करेंगे 1, तो 9 एकम 9। यहाँ माइनस पे पावर क्या है? 2 है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो 3 एकम 3। माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3,
ये तो कट जाएगा, 9 2 11, तो बोलिए इसका शेष कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अलजेब्रिक का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ नया कंसेप्ट पे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 3-4 रूल बताएंगे और समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे अगर a पर पावर n है और b पर पावर n हो, जरा ध्यान देंगे, बेस अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। और इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला, जब n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, तो मैंने क्या बोला, a पर पावर n, b पर पावर n, जब n क्या हो, विषम संख्या हो, तो ऐसा नंबर a माइनस b से विभाजित होता है, विभाजित होगा। और दूसरा कंडीशन है इसमें, जब n सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो a माइनस b और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, एक मिनट, a माइनस बी कॉमा a प्लस बी तथा a और b के एलसीएम से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये पहला एक कंसेप्ट जो मैंने बताया, उसका ये 2 रूल, ये आप याद रखिएगा। मैं इसको साइड में लिख दिया, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पहला, इसका एक और रूल है, इसका एक और रूल है कि a पर पावर n और b पर पावर n हो गया, ये तो इनटू के फॉर्म में है। अगर यही प्लस के फॉर्म में हो जाए, इस तरह से a पर पावर n और b पर पावर n के फॉर्म में। अब एक चीज और यहाँ पे समझना होगा कि a पर पावर n और b पर पावर n है, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस के फॉर्म में लिखिए, पहले किसके फॉर्म में लिखिए, माइनस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। अगर ये प्लस के फॉर्म में है, a पर पावर n और b पर पावर क्या हो, n हो, तो ये यदि n विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या हो, तो यहाँ पे देखिए सम भी है और क्या है, विषम संख्या हो, तो a प्लस बी से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये आप फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं तो आपको अलजेब्रिक का जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएगा। मैंने क्या बताया, a पर पावर n और b पर पावर n अगर हो, तो अगर ऐसा केस में जब n विषम संख्या हो तो a माइनस बी से विभाजित होगा, और जब n सम संख्या हो तो a माइनस बी, a प्लस बी तथा a और b के एलसीएम से भी विभाजित होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लो, पहला एग्जाम्पल, a पर पावर 29 और माइनस a मत दीजिए, यहाँ पे कोई नंबर दे दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर दे दे, कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं, जैसे 19 पे पावर 29 माइनस 1। अब हम कहें कि बताइए ये किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, हम ये क्वेश्चन दे दिए। तो जरा ध्यान देंगे, हम यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देने वाले हैं और 4 ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन 9, अगला ऑप्शन हम लोग देते हैं 6 और लास्ट में दे देते हैं ऑल ऑफ दीज। अब बताइए, ये क्वेश्चन दे दिए और पूछे कि ये किस नंबर से कटेगा। जरा देखिए, a पर पावर n, b पर पावर n, तो आप कहिएगा
सर यहाँ पे तो ए बी अलग अलग है, ये ए की जगह पर ये बी की जगह पर है। एन यहाँ 29 है, यहाँ नहीं है, तो 1 को आप जितना भी गुना कीजिएगा 1 ही आएगा, तो मैंने 29 लिख दिया। तो जब देखिए, जब एन यहाँ जो पावर दिए है, ये वाला जो पावर देख रहे हैं, ये वाला पावर और ये वाला पावर, ये कौन चीज है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो किससे विभाजित होगा? a माइनस बी से। तो इसका आंसर 19 माइनस 1 18 से विभाजित होगा। तो अब तुरंत कहिएगा कि सर 18 ऑप्शन होगा, जो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। आप कहिएगा सर गलत कैसे है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू यानी दिस नंबर एंड दिस नंबर, यानी 19 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 से तो आ गया ऑप्शन। लेकिन नहीं भाई, 18 से जो नंबर कटता है वो 9 से भी कटता है, और जो 18 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। तो ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या बताइए? ए बी सी ये सब होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं इसी पे डिपेंडेंट। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन, 11 पे पावर, मान लीजिए 11 पे पावर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 19 दे दें और 2 पे पावर 19 दे दें। और अब हम कहें कि ये किससे विभाजित है, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूं, 13 भी दे दूं, 9 भी दे दूं, 3 भी दे दूं, और लास्ट में एक नॉन ऑफ दीज दे दूं। तो देखिए विषम संख्या है, जब विषम संख्या हो तो a माइनस बी से विभाजित होगा। 11 माइनस 2 किससे विभाजित होगा? 9 से। किससे विभाजित होगा? 9 से विभाजित होगा। जब 9 से विभाजित होगा तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? 9 भी होगा, 3 होगा। चलिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, 30 दे देते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा। अब बताइए 11 में से 2 जाएगा 9, 9 से कटेगा, अगर यहाँ 3 रहता 3 से भी कटता, मैंने 3 दिया 30 कर देता हूँ। तो बताइए इसका ऑप्शन कितना जाएगा? 3 जाएगा, या बी जाएगा, सॉरी किससे जाएगा? बी जाएगा। 11 पावर 19 और 2 पावर 19, आंसर कितना होगा? यहाँ पे देखिए जब ए पावर एन हो और बी पावर एन हो, एन विषम संख्या हो तो ए माइनस बी से कटता है, यानी 13 में से 11 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 9 होगा। अब ऐसा नहीं कि 11 में 2 जोड़ दीजिएगा, जोड़ना कब है? जब आपका एन क्या हो? सम संख्या हो। तो देखिए अगर यहाँ पे ये दूसरा कोई पावर रहता सम संख्या में तो इसका ये ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? a माइनस बी से होगा। और याद रहे जब सम संख्या होता है तो a माइनस बी से भी कटता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे 21 पे पावर 28, 21 पे पावर कितना दे दिए? 28 दे दिए, और 6 पे पावर 28 दे दिए। अब हम पूछे कि बताइए ये किससे विभाजित है? ये किससे विभाजित है? ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर। अब देखिए चलिए ऑप्शन को यहाँ कुछ देर के लिए हटा देते हैं और ऐसे ही बताइए ये किससे कटेगा। जरा देखिए जब ये इवन पावर रहता है, पिछले फॉर्मूला के अनुसार समझिए कि जब n सम संख्या होता है तो a माइनस बी से भी कटेगा, यानी 21 में से 6 जाएगा, 15 से कटेगा। फिर अगर a प्लस बी से भी कटेगा तो 21 में 6 से जोड़िएगा 27 से भी कटेगा, और फिर दोनों के एलसीएम से भी कटेगा। और जब 21 और 6 का एलसीएम निकालिएगा, देखिए आपको समझने के लिए कर देते हैं, हम तोड़ कर बताते हैं एलसीएम। ऐसे तो एलसीएम पढ़ाए हुए हैं लेकिन हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। जैसे देखिए 21 और 6 का एलसीएम जब निकालिएगा, इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना होगा? 21 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7, और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। ये दोनों मिल रहा है तो 3 और फिर 7 गुना 2, 17 21, 21 गुना कितना? 42। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर का हम लोग बात करें, ये नंबर 15 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 42 से भी कटेगा। अब हम यहाँ ऑप्शन दे दें। अब ऑप्शन देने जा रहे हैं 27, 5, 42 और 30। 27, 5, 42 और 30। और हम यहाँ ऑप्शन दे दें, जैसे 4 ऑप्शन है तो ये मैंने अगर पूछा कि इसमें कौन कौन नंबर से कटेगा तो ये इससे भी कटेगा। देखिए 27 से कटेगा,
जो 15 से कटेगा वो 5 से भी कट जाएगा। क्या ये 5 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा 5 से। फिर 42 से भी कटेगा, ऑप्शन 30 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इसी में ऑप्शन दे दें कि ये नंबर किससे नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? 30 से नहीं कटेगा। समझ गए? ये 4 ऑप्शन क्यों दिए? इस तीनों से कट जाएगा। हम यहाँ पे दे दे, ऊपर हम लिख दे रहे हैं, किससे विभाज्य नहीं होगा। तो बताइए किससे विभाज्य नहीं होगा? ये वाला से विभाज्य नहीं होगा, बाकी सबसे क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद है विभाज्य नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो उम्मीद है किससे विभाज्य नहीं होगा? इससे नहीं होगा, बाकी से विभाज्य हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बताइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और ये रूल भी कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला 42 है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन पे ऐसा ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जैसे 7 पे पावर 5 और 9 पे पावर 5 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? ऑप्शन हम यहाँ पे 4 देंगे ऑप्शन। जैसे ऑप्शन दे रहे हैं, या ऑप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 16 दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें और 0 दे दें। 0 क्या, यहाँ पे हम दे दें नॉट, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए आप पिछले फॉर्मूला के अनुसार कि जब आपका प्लस में रहता है, जब क्या रहता है? प्लस में, अब पावर n हो और n विषम संख्या हो तो a प्लस b से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? a प्लस b से विभाजित होता है। तो मैं कहूं कि ये किससे विभाजित होगा, तो आप क्या बोलिएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो किससे विभाजित होगा? 16 से विभाजित होगा। आई बात समझ में? इस तरह का भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। कुछ और भी बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना काफी जरूरी है। कुछ और बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। हम लोग अब 5 पे बात करते हैं कि 5 में हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे 7 पे पावर 10 और 9 पे पावर 10, ठीक है? 7 पे पावर 10 और 9 पे पावर 10 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे 4 ऑप्शन हम दे देते हैं, कुछ भी, A B C D 4 ऑप्शन दे रहे हैं। जरा देखिए, अगर देखा जाए तो इसका 16 ऑप्शन दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 16 नहीं 26 दे देते हैं, यहाँ पे 16 दे देते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं और यहाँ पे 4 दे देते हैं। और अब हम पूछे कि बताइए ये किससे विभाजित होगा? ध्यान समझिएगा, ये आपका किससे विभाजित होगा? तो जरा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चाहे कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 का स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्लस वाला में हमेशा पावर क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ प्लस में क्या होना चाहिए? विषम संख्या। माइनस वाला में विषम भी चलेगा, सम भी चलेगा, बट प्लस वाला में हमेशा क्या चलना चाहिए? विषम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें क्या है? सम है। तो कुछ ऑप्शन को पहले रिप्लेस करते हैं। चलिए इस ऑप्शन को हटा दिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 और कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। चलिए इसका ऑप्शन हम निकालते हैं, पहले हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर पे पावर कितना? 5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद 9 है तो 3 का स्क्वायर पे पावर क्या कर सकते हैं? 5। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और यहाँ पे हो जाएगा क्या? 9 पे पावर कितना? 5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा 5।
अब हम कहें कि ये किससे जुटेगा, तो जरा देखिए, जब ए पावर एन और बी पावर एन हो और विषम संख्या हो तो ए प्लस बी होता है कि नहीं, यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 49 और 9 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 54 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बात, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया हो। एक और बात है, यहाँ 9 है तो 3 का स्क्वायर नहीं होगा। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा मिस्टेक हुआ, फिर से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर पे पावर कितना, 5, और यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर ना पावर 5 देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 पे पावर कितना 5, और 9 पे पावर कितना 81 पे पावर क्या 5। अब जरा देखिए, ये आपका विषम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। जब हो जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 8 4 12 1 13, या ऑप्शन 130 दे दीजिए, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका 130, यानी सी ए नंबर जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दे 25 पे पावर 50, और यहाँ पे दे दे 36 पे पावर सपोज 50। अब हम बोले कि ये किससे विभाजित होगा, ये वाला क्वेश्चन दे दिया। तो जरा देखिए, इसको अगर हम चाहे 25 को, हम 25 का स्क्वायर अब पावर क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। चलिए और अच्छा है, 25 का स्क्वायर इस पे 25 दे देते हैं, और 36 है तो 36 का स्क्वायर पे पावर कितना देते हैं, 25 दे देते हैं। ठीक है, अब बताइए इसको काटना है, हम इसको ऐसा चेंज, चलिए एक नया पेज लेकर बनाते हैं, इसमें छोटा हो जाएगा, जगह नहीं है। हम चलिए फिर से एक क्वेश्चन, ये पेज को अलग ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, यही वाला क्वेश्चन दे देते हैं, 25 पे पावर 50 और जोड़ 36 पे पावर 50। अब हम बोले कि ये किससे विभाजित होगा, तो हम देख रहे हैं कि प्लस में दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, इवन पावर दिया है। उसको चेंज किस में करेंगे, ऑड में। इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर पावर कितना 25, और इसको लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर पे पावर कितना 25। 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ क्या हो गया 35। अब 36 का स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 तो 196, और 14 कम है तो 11 1 12, 1296, और इस पे पावर कितना हो गया 25। आई बात समझ में। अब जरा देखिए, जब ऊपर ऑड पावर हो और प्लस में हो तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 625 को 1296 में जोड़ देंगे, तो कितना होगा, 6 5 11 के 1, 9 2 11, 1 12 के 2 1, 6 2 8 1 9, यानी किससे कटेगा, 1921 से ये नंबर कट जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन का टाइप आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा ले लूँ कि 7 पे पावर 66 है, जोड़ एक और 12 पे पावर कितना है 33 है। अब जरा देखिए ये अलग अलग पावर है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं मेरे भाई, इसको हम 7 का स्क्वायर पे पावर 33 और 12 पे पावर क्या दिया है 33। 7 का स्क्वायर 49 पे पावर 33, और 12 पे पावर कितना हो गया 33। अब जरा देखिए 49 पे पावर 33, 12 पे पावर 33, ये दोनों ऑड है, जब ऑड है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 61 आएगा, यानी ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, 61 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको 3 टाइप बताया ये स्पेशल रूल में। फर्स्ट
मैं आपको बताया था कौन कौन रूल बताया। मैंने पहले ये रूल बताया, फिर ये 2 रूल बताया और ये फिर ये रूल बताया। ये 3 रूल आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं नए रूल पे। नए रूल पे कुछ और बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे फिर चलेंगे और समझेंगे कि एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। जैसे ए पर पावर बी हो और बी पर पावर ए हो, एक नया फॉर्मूला, ए पर पावर बी हो और बी पर पावर ए हो, तो ऐसा जो होते हैं। और एक और चीज बात है, जहां ए और बी ऑड नंबर होना चाहिए, ऑड बोले तो विषम, विषम हो तो ऑड नंबर, ऑड नंबर हो तो याद रहे मैंने क्या बताया कि ए पर पावर बी और बी पर पावर ए हो तो, जहां ए और बी ऑड नंबर विषम नंबर हो तो ए प्लस बी से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? ए प्लस बी से विभाज्य होगा। याद रखिएगा। जैसे हम एक पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 3 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिए 3 पर पावर 5 और 5 पर पावर 3। अब हम कहें जैसे देखिए जो ए है ए पर पावर बी तो बी पर पावर ए, ये पक्का इन दोनों से विभाजित होगा। अब देखिए ये किससे विभाजित होगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए 3 5 8, यानी ये पक्का 8 से विभाजित होगा। आप काट करके देख सकते हैं ये आपका किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि नहीं। चलिए तो आप कहिएगा हम ये बात कैसे मान लें, चलिए कुछ चेक करके दिखाते हैं। 3 पे पावर 5 क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तिहाई 81, तिहाई 243। आज जोड़ 5 को 3 बार 125। हम बोले ना कि 8 से कटेगा, देखो काट कर 5 3 8, 4 2 8, 4 2 6, सॉरी 4 2 6 और 2 1 3, 8 से डिवाइड दो तो 8 चौका 32, 8 छक 48। तो याद रखिएगा जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमेशा इन दोनों के सम से कट जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रूल है मेरे भाई, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो वह हमेशा उसके सम से कटता है। और याद रहे ए और बी ऑड होना चाहिए, अगर ये ऑड नहीं है तो ये रूल नहीं लगेगा। ये क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। एग्जामिनेशन में इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं और 17 पे पावर 23 और फिर दे दे 23 पे पावर 17। अब हम कहें कि ये किससे विभाजित होगा? किससे विभाजित होगा? तब क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 3 10 के 0 1 2 1 3 4, यानी ये 40 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? आपका 40 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ चेंज करते हैं और उसको चेंज करके आपको तो ये पता चल गया कि इस तरह के क्वेश्चन, तो मैंने आपको 4 रूल बताया, 1 2 3 रूल और ये आपका चौथा रूल, ये आपका हो गया चौथा रूल हो गया। ये बात आप याद रखिएगा, ये आपका हो गया चौथा रूल। इसको एक जगह कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होने को है। इसको आप हल्का में नहीं लेंगे, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। अगर आप हल्के में लीजिएगा तो आपको आगे परेशानी बढ़ेगी, इसको आप हल्का में नहीं लेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया रहे, सपोज यहां पे 29 दे दे और 29 पे 23 दे दे, ओके, और फिर यहाँ पे दे दे 23 पे 29 और कहे कि अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो जरा देखिए, सबसे पहले ये कौन सा रूल पे है? ए पर पावर बी और बी पर पावर ए।
इन दोनों को जोड़िए, पहले जोड़िएगा। अब देखिए जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 3 12 का 2 52 आएगा। अब 52 और 13, जब ये 52 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे भाई 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो एक बात समझिए कि मैंने आपको जो 4 रूल बताया, कौन कौन बताया, एक माइनस के केस में, ये वाला केस में, एक ये प्लस के केस में, यानी 2 रूल ये हो गया, और फिर एक ये केस बताया। ये याद रहेगा कि नहीं, अगर ये याद है तो आपका स्पेशल रूल खूब अच्छा होने को है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, जितने भी नंबर वाले कंसेप्ट थे वो तो खत्म हुआ, एक चाइनीज बाकी है, वो बताना रह गया है। स्पेशल रूल में कुछ हम लोग एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पे बात की। उस एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बात किया कि अगर ए पावर n है और b पावर n है तो इसमें 2 केस आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ए पावर n और b पावर क्या है, n है, तो इसमें 2 केस आते हैं। कौन केस आते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या हो, जब अगर n विषम संख्या हो तो ये किससे विभाजित होगा, आपका a माइनस बी से विभाजित, a प्लस बी से विभाजित होगा। देखिए आप a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी इसमें होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा, ये याद रहेगा। फिर मैंने इसका दूसरा रूल बताया कि अगर n सम संख्या हो, n अगर सम संख्या हो तो किससे किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा, और एलसीएम ऑफ a एंड b दोनों से विभाजित होगा। आप देख सकते हैं ये भी रूल आपको हम बताए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, एलसीएम से विभाजित होगा। फिर मैंने बताया कि अगर प्लस में हो तो a प्लस बी से विभाजित होगा, और दूसरा रूल बताया कि अगर यही चीज प्लस में हो तो ये किससे विभाजित होगा, a प्लस बी से विभाजित होगा। ये आपका अगला रूल था, ये आपका फर्स्ट रूल, ये आपका सेकंड। फर्स्ट में 2 रूल था और ये थर्ड रूल है। आप देख सकते हैं, फिर से हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी से विभाजित होगा, और एक लास्ट वाला रूल क्या बताया, याद होगा, ये वाला रूल कि a b क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। और तीसरा रूल बताया कि a पावर n और b पावर n के फॉर्म में हो, देख सकते हैं a पावर n और b पावर n, सॉरी a पावर b ना, ए पावर बी और बी पावर क्या हो, ए के फॉर्म में हो, देख सकते हैं ए पावर बी और बी पावर ए, कि अगर फॉर्म में है तो ये किससे कटेगा, तो ए प्लस बी से विभाजित होगा। ये आपका एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में काफी इंपॉर्टेंट रूल है। और ये भी बताया है कि इसमें ए और बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो हम लोग आज क्या पढ़े, आज के सेशन में क्या हुआ, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कुछ रूल बताया। पहला रूल ये बताया कि अगर ए पावर n हो और b पावर n हो तो वह हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। फिर अगर वो सम के फॉर्म में हो तो सम a माइनस बी, ए प्लस बी, और एलसीएम ऑफ a एंड b यानी दोनों से कटेगा। तीसरा रूल बताया कि ए पावर n और प्लस बी पावर n हो, जरा ध्यान देंगे, प्लस के फॉर्म में, और ऐसी संख्या है तो a प्लस बी से क्या होता है, विभाजित होगा। और इसमें एक चीज और बताए थे कि n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। देख लीजिए n क्या होना चाहिए, यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ एल्जेब्रिक टर्म का कुछ और आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम काफी अच्छा हो रहा होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्लास पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कुछ एल्जेब्रिक टर्म पे ही बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। उसके बाद 1-2 क्लास और होंगे और आपका रिमाइंडर थ्योरम खत्म होगा। फिर हम लोग आगे का जो भी टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन याद रहे, अभी आपका जो
संख्या पत्ती चल रहा है, नंबर सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये बेस है। आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने अच्छे-अच्छे टॉपिक हैं। जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसमें इतने सारे टॉपिक हैं। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, क्लास को रेगुलर देखना है, रेगुलर रिवाइज करना है। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ को आप बराबर करिएगा ना, वो आपका अपना हो जाएगा। जो चीज़ से आप दूर भागिएगा तो उस आपसे वो और दूर भागेगा। लेकिन जो आपको परेशान कर रहा है, तो उस परेशानी से भागिए नहीं, उस पे आप लगे रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो परेशानी आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपके लिए एकदम अच्छा हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से आप पढ़िए कि मैथ 12 नहीं है, या आपका कोई भी जो टर्म आपको पढ़ा रहे हैं, ये समझिए तो कुछ फालतू चीज़ नहीं है। ये को जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जो ही नहीं कि डीलेड में ही पूछेगा, लेकिन डीलेड छोड़कर आपके जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें तो पूछेगा ही। तो आप पढ़ते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। हाँ, एक बच्चा एक कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन हमने गलत बता दिया, ध्यान में नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे, हो सके हमसे मिस्टेक हो गया होगा। वैसे बच्चे जो मेरे गलती को पकड़े उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे, ध्यान में नहीं है और मैंने उस पर देखा गलती नहीं है, स्लिप ऑफ पेन है। हम उस क्वेश्चन को हम आगे सही कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, नमस्कार।